नमस्ते। अनडिफाइंड यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वीडियो दूसरा भाग है मिराज का। मिराज इस पे हम लोग बात कर रहे हैं पिछले वीडियो से। तो ये दूसरा वीडियो है उस सीरीज़ में। पहले में मैंने अपना इंट्रो दिया था और लाइट के बारे में एक दो बातें बताई थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। चूँकि ये सीरीज़ मिराज समझाने के लिए है, इसीलिए हम उतना ही बात करेंगे जितना मिराज समझने के लिए, मिराज के फिनोमेना को समझने के लिए हमें ज़रूरत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको लाइट के बारे में सिर्फ इतना बताया था कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करती है। इतना ही इसलिए बताया क्योंकि उतना ही हमें फ़िलहाल ज़रूरत है। इसीलिए इस वीडियो का पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको पता चलते रहेंगे। हालांकि लाइट के बारे में बात करने चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, आने वाले आने वाले वीडियोज़ में मैं ज़रूर इसको डेप्थ में बताऊँगा। और आज का टॉपिक जो है, जो हम आगे बात करने वाले हैं, वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पे भी मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना अभी मिराज को समझने के लिए ज़रूरत है। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपने लैपटॉप पे लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या बताना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन में बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझना बहुत ज़रूरी है मिराज को समझने से पहले कि मिराज क्यों होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात करता है कि लाइट रिफ्लेक्ट कैसे होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको ये बता दूं कि लाइट जो है हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, चाहे वो दीवार हो, चाहे मेरा हाथ हो, चाहे मेरा चेहरा हो, चाहे मेरा टी शर्ट हो, चाहे ये दरवाज़ा हो या आईना हो, लाइट हर जगह से रिफ्लेक्ट होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, कोई कम रिफ्लेक्ट करता है। कम ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने से मेरा मतलब है कि एक रे ऑफ लाइट जब भी किसी चीज़ से टकराती है, सपोज़ ये एक दीवार है, इससे टकराएगी और इससे वापस आएगी, तो कितना परसेंटेज ऑफ लाइट वापस आती है और कितना परसेंटेज ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये रिमोट है, ये रिमोट भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है। फ़र्क सिर्फ बात इतनी है कि वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। शायद लाइट का 10% रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, शायद 20% रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, यही अगर मैं एक शीशा ले लूँ तो शीशा मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करता है, शायद 99%। मैक्सिमम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ मैं क्योंकि कहीं भी रिफ्लेक्शन 100% नहीं होता है, कुछ ना कुछ ज़रा सा लाइट एब्जॉर्ब हो ही जाता है। अच्छा, मैं ये क्यों कह पा रहा हूँ कि हर चीज़ लाइट रिफ्लेक्ट ज़रूर करता है, चाहे थोड़ा करे चाहे ज़्यादा करे। वो इसलिए कि मान लीजिए ये एक दीवार है, लाइट आई, इस पर पड़ी और इसने रिफ्लेक्ट ही नहीं किया, तो रोशनी कैसे होगी? हमें लाइट वहाँ से आएगी। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लाइट आएगा, इस पर टकराएगा, ये इसको ऑब्जॉर्व कर लेगा पूरा, बस खत्म, लाइट गायब। यही कारण है कि अगर मैं एक बल्ब जलाता हूँ पूरे कमरे में रोशनी फैल जाती है, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक पार्टिकल, हवा में जो पार्टिकल मौजूद है वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। इसलिए जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हर एक सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। बस फ़र्क इतना है कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। जो हमारा मिरर होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा करता है। जितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना अच्छा मिरर होगा वो। और फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि कोई ऐसा सरफेस नहीं है जो 100% लाइट रिफ्लेक्ट कर दे, थोड़ा सा ही सही लेकिन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग ऑफ लाइट इन वन वर्ड। लाइट आता है, टकराता है, वापस आ जाता है। इसी को मैं कहता हूँ रिफ्लेक्शन। किसी भी सरफेस से जब लाइट आके टकरा के वापस जाता है, बाउंस बैक करता है, यानी अगर इंग्लिश में बोलूँ तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। किसी भी सरफेस से जब लाइट बाउंस बैक होता है टकरा कर,
उससे रिफ्लेक्शन कहते हैं। और वो किसी भी सरफेस हो सकता है, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है। आगे क्या लिखा है कि जो मैंने नोट्स बनाया है उसमें ये है, मिरर रिफ्लेक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट बैक। मिरर जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं, वो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी वापस भेज देता है, इसलिए हम अपने आप बड़े अच्छे से उसमें अपने आप को देख पाते हैं। और जितना अच्छा मिरर उतना ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन रहेगा। अच्छा, अब मिरर की बात कर रहे हैं तो या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं, वो कैसा भी हो सकता है। प्लेन हो सकता है, सपाट, जैसे ये दीवार सपाट, कर्व्ड हो सकता है, मुड़ा हुआ होता है, कैसा भी सरफेस हो, लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। अब थोड़ा सा उसमें हम डायग्राम से एक दो चीज़ें और समझेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। वो हम एक दो चीज़ें डायग्राम से समझेंगे और वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपने स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा लाइट के बारे में। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो। तो यहाँ पे मैं एक सरफेस बनाने जा रहा हूँ। ये हम मान लेते हैं ये कोई भी सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। मान लीजिए ये एक मिरर है। अभी इस मिरर पे कुछ लाइट पड़ेगा, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए, चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट दिखाता हूँ मैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं, उससे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे एक नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो जो एंगल बनाएगा किसी भी सरफेस के साथ वो 90 डिग्री पे होगा। नॉर्मल मतलब, नॉर्मल किसी भी सरफेस का एक नॉर्मल तब कहलाता है जब वो उसके 90 डिग्री पे हो, और ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन होता है। तो चलिए एक एक रे ऑफ लाइट बनाते हैं जो कि इस मिरर पे इंसिडेंट होगा, यानी कि इस मिरर पे पड़ेगा। यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये मिरर पे किसी भी पॉइंट पे आके इंसिडेंट होता है। मान लेते हैं कि ये रे ऑफ लाइट किसी खास एंगल पर इस मिरर पे इंसिडेंट होता है। वो एंगल हम यहाँ पे नापते हैं नॉर्मल के साथ। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, ताकि मैं इन दोनों के बीच का एक मेजरमेंट आपको दिखा सकूं, इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिखा सकूं। तो ये देखिए, हम मान लेते हैं, इसको हम आई से डिनोट कर देते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। चूंकि ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो कि मिरर की तरफ या किसी भी सरफेस की तरफ जो इनकमिंग रे होता है, जो उस पर इंसिडेंट होता है, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये इंसिडेंट रे जो भी एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब चलिए, अब चूंकि ये रे ऑफ लाइट आके किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये बाउंस बैक भी करेगा, यानी कि वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी एक एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, जिसको हम आर बोलेंगे। चूंकि ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसीलिए इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आई से हम डिनोट कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर से हम डिनोट कर रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही मेजर किया जाता है नॉर्मल से। नॉर्मल वो चीज़ है जो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और एक इमेजिनरी लाइन है। तो एक इंसिडेंट रे का एंगल नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इंसिडेंट होने के बाद, वो एक जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। मैं फिर से दोहरा देता हूँ
इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ उसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसका मतलब हुआ जो एंगल इंसिडेंट रे बनाएगा सरफेस के नॉर्मल के साथ, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा सरफेस के नॉर्मल के साथ। जिस एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ है उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के पर्सपेक्टिव से। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अभी यहाँ एग्जाम्पल में मैंने एक प्लेन सरफेस लिया है, चाहे रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो या चाहे कर्व्ड हो या चाहे कैसा भी हो फॉर दैट मैटर, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। आई को हमने डिनोट किया है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, आर को हमने डिनोट किया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। आखिरी बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहेंगे, चाहे प्लेन सरफेस हो, चाहे कर्व्ड सरफेस हो, चाहे कैसा भी सरफेस हो। तो आज की वीडियो को अभी यहीं रुकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है हम लोगों को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इतना ही जानने की ज़रूरत है हमें मिराज के लिए। आने वाले वीडियोस में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझेंगे और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि पता चले वीडियो कब आ गया। और ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो कुछ सुधार करना चाहिए मुझे अपने वीडियोज़ के अंदर, तो वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एक क्विक रिकैप के साथ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दोनों बराबर रहता है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल बात है। जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो वही सेम एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल। अब आने वाले वीडियोस में हम समझ लेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर हम लोग समझ जाएंगे मिराज क्यों होता है। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।